हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल है हर घर तिरंगा कैंपेन जनरेटेड 500 करोड़ रेवेन्यू फॉर इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन दिस टॉपिक। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है। मैं ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। ना करें, इंडिया को मैं स्टेट ही नहीं मांगता। वहाँ पे सिख अलग से हैं, हिंदू अलग से हैं, मुसलमान अलग से हैं और कई लोग वहाँ पे आबाद हैं। और वहाँ पे मिनोरिटी का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो सिख प्राइम मिनिस्टर देखे वहाँ पे, तो सिख कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप? शायद जितने भी रहे हैं, लेकिन देखे ना आप, जब मुल्क की बात आती है तब इन्हें कारोबार याद आ जाता है और जब दूसरी काम होता है तब इन्हें कारोबार नहीं याद आता। जब हमारे मुल्क का जज्बा हम दिखाएंगे, ये कारोबार की तरफ ले जाएंगे। सर, हमें जोशो खरोश मनाना नहीं आता। कैसे मनाएं वो बताएं ना देखने वालों को, ताकि पता चलेगा ये चीज़ इस तरीके से मनाना चाहिए। हमारे लिए जोश ही है बाइक का सिलेंसर निकाल दें, ठीक है, ये हमारे लिए जोश है। आपने इंडिया वालों का जिक्र किया, वो अपने फ्लैग को तिरंगा कहते हैं, ठीक है। हमसे वो इस मामले में बहुत आगे हैं, अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करने में बहुत आगे हैं। अवाम आई हुई थी वहाँ पे, इतनी जिंदा दिल अवाम है वहाँ पे, इतने रश था। हमारी 75th यहाँ पे आज़ादी है और हमें साल हो गए। हमारी अवाम पहुँची, लिबर्टी चौक में पहुँची, रेस कोर्स में पहुँची। झंडे की जहाँ तक बात है, उसमें ये कह सकते हैं कि स्पॉन्सर नहीं हुआ। अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ये स्पॉन्सर करती तो मैं नहीं सोचता कि हर बंदा लगाता ना। आप एक यूनिफॉर्म होती है जो वो ठीक है, बाकी को कोई हक नहीं रहने का, मेजोरिटी सिर्फ रहे। और सर ये कि मुल्क तो नहीं होता। मैं भी कहता हूँ सिखों को अलग करें, वहाँ पे जाकर जो उनकी अलग से स्टेट बने, वहाँ मुसलमान जो उनकी एक अलग से स्टेट बने, हिंदुओं को अलग से स्टेट बने, फिर ये स्टेट है। ये मैं कन्फेडरेशन नहीं मानता इस तरह का कि हिंदुओं ने 70 में इकट्ठी की हुई हैं और एक मुल्क में झूठा नारा लगा रही है हमारा इंडिया हमारा इंडिया। और क्या आपने साथी मनानी है? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं इस टॉपिक पर। इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे मैंने पाकिस्तान के लोगों में रिव्यू लिया। तो उनका कुछ का कहना था कि वतन से मोहब्बत, कंट्री से मोहब्बत किसी और तरीके से भी की जा सकती थी, ऐसे पैसे का ज़या होगा, पैसे वेस्ट होंगे। जबकि अब रिपोर्ट्स आई हैं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हर घर तिरंगा ने 500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो झंडे पहले सालों से कम सेल हुए हैं आज़ादी के दिन पर। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्या हमारे में वतन से, अपने कंट्री से मोहब्बत की कमी है, इंडिया वालों में अपने कंट्री से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या फिर कोई और रीज़न है। जो भी रीज़न वो बताएंगे आप तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मलिक अरशद अब्बास, एडवोकेट। ज़बरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज़ादी का दिन गुजरा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। यहाँ पर पहले से कम झंडे जो से हैं वो ख़रीदे गए, लोगों ने कम झंडे खरीदे एज़ कम्पेयर टू, अगर बात की जाए इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है हर घर तिरंगा की स्कीम से। क्या वजह समझते हैं? हमारे पास महंगाई ज़्यादा हो गई है या वतन से मोहब्बत कम हो गई है? देखिए, इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से ना करें। इंडिया को मैं स्टेट ही नहीं मांगता। वहाँ पे सिख अलग से हैं, हिंदू अलग से हैं, मुसलमान अलग से हैं और कई लोग वहाँ पे आबाद हैं। और वहाँ पे मिनोरिटी का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो सिख प्राइम मिनिस्टर देखे वहाँ पे, तो सिख कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप? शायद जितने भी रहे हैं, लेकिन देखे ना आप, वहाँ पे तो मिनोरिटी अगर मुसलमान कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपको पता है? 4 से 5, मैं भी रॉन्ग हूँ लेकिन 3-4 का कंफर्म है, 4 से 5 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी, इंडिया बहुत स्टेट है जहाँ पे मिनोरिटी बंदा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मुसलमान मिनोरिटी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे देखा है मैंने, मिनोरिटी वाला ही बन जाता है। लेकिन दुनिया में ये है कि मेजोरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेजोरिटी वाले प्रेसिडेंट बनते हैं। मेजोरिटी आप क्या चाहते हैं कि कौन वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, मतलब कोई या प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मिनोरिटी से मेजोरिटी से? हर दफा यही होता है, जिसमें मेजोरिटी होती है वही वाला अपना प्राइम मिनिस्टर। या पाकिस्तान में देखे जिसको मेजोरिटी हासिल है, मैं हैरान उस मुल्क को देख के वहाँ पे जो जिसको 10 वोट भी नहीं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। कौन बना है ऐसा? मैं उसके एग्जाम्पल आपको देखा। लेकिन पाकिस्तान का फिर इंडिया से ना करें कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने को गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस किया होगा इसको कि हमने सेलिब्रेट करना है। हमने गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस नहीं किया इसको। इसके अंदर हमारी खामी है ना? कोई खामी नहीं है, किसी किस्म की मेरी बात सुने। कोई ये नहीं है कि हमने डेलिबरेटली कोई
कोई डेलिबरेटली नहीं इंडिपेंडेंट डे मनाया। हम पाकिस्तानी हैं, मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क की खातिर हम जान कुर्बानी को तैयार हैं। कोई शक ये नहीं, ना कहे कि हमने डेलिबरेटली। इस बात में तो कोई शक नहीं कि आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, इसमें तो दो राय है ही नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्यों फिर पहले से कम झंडे खरीदेंगे और वहाँ पर 500 करोड़ का बिजनेस क्यों हो गया? मेरा सिर्फ ये सवाल है, वजह क्या है? अच्छा, ये कोई रेयरली हो गया होगा, लेकिन कोई डेलिबरेटली नहीं है कि हमने ये इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाया, कौम ने नहीं मनाया, यहाँ बस सैलाब थे यहाँ पे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, उसके 27 सूबे हैं, पाकिस्तान 4 सूबे में मुश्तमिल है। फिर भी मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ कायदे को जिसने इंडिया के पेट से 2 मुल्क निकाले, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान। नहीं, वो पाकिस्तान उन्होंने निकाला था, फिर बांग्लादेश बाद में हमारे पेट से निकला। जो भी है पहले निकला इंडिया के पेट से ही है, दोनों मुल्क इंडिया के पेट से निकले। इंडिया हमें क्या ताना दे रहा, हमने इंडिया के पेट से पाकिस्तान निकला, इंडिया के पेट से बांग्लादेश निकला वहाँ से ही है, ओरिजिनल वहाँ से ही है। ये कोई नहीं कौम के म्यार का आप तावन कर, कौन के म्यार का आप एस्टिमेट कर लें कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट डे मनाया था वो बड़ा मुल्क है, वो बड़े मैं तो हर बात में ये कह रहा हूँ कि हम प्यार करते हैं, लेकिन देखें कोई भी चीज है ना उसका कंपैरिजन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप तो माशाल्लाह एक दफा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि इस बार इंडिपेंडेंट डे हमने मनाना है, फिर हम बताएं इंडिया के हम क्या हैं। वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं गवर्नमेंट अनाउंस करती? अनाउंस नहीं किया तो इसमें हमारा कसूर गवर्नमेंट का तो है। और सर जी हम तो 1-1 इंच में झंडे लगा दे पाकिस्तान के, हम तो 1-1 फुट में झंडे लगा दे, लेकिन हमें सिर्फ बताया सही ये वाला जितना प्यार हम पाकिस्तान से करते हैं इंडिया वाले वो प्यार कर सकते ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेट ही नहीं है। सिख वहाँ से वक्त मेरी बात सुने, एक स्टेट में 17 स्टेटें वहाँ पे हैं, हिंदू वहाँ पे हैं, सिख वहाँ पे हैं, बुद्ध मत वहाँ पे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात। नहीं है ना। देखें अच्छा, एक हमारे यहाँ पे भी हिंदू थे या नहीं थे, आपकी तो एज है, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। यहाँ पर जब पाकिस्तान बना था ना तकरीबन 17 से 17 to 20% हिंदू की आबादी थी, वो अब कहाँ गई? देखें जी जहाँ भी गई, लेकिन ये है कि मेजोरिटी जहाँ पे होती है वो मेजोरिटी लोग वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, बाकियों को कोई एक यूनिफॉर्म होती है जो वो ठीक है, बाकी को कोई हक नहीं रहने का, मेजोरिटी सिर्फ रहे। और सर ये कि मुल्क तो नहीं होता, मैं भी कहता हूँ सिखों को अलग करें वहाँ पे जाकर, जो उनकी अलग से स्टेट बने, वहाँ मुसलमान जो उनकी एक अलग से स्टेट बने, हिंदुओं को अलग से स्टेट बने, फिर ये स्टेट है। ये मैं कन्फेडरेशन नहीं मानता इस तरह का कि हिंदुओं ने 70 में इकट्ठी की हुई हैं और एक मुल्क में झूठा नारा लगा रही है हमारा इंडिया हमारा इंडिया। और क्या आपने जाति बनानी है? 70 कौमें मिलकर जाति कौम तो एक बनाती है कौम। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कौम नहीं, वो जात पे या फिर वो मजहब के ऊपर आप कौम नहीं समझते, वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो इंडिया से है। चाहे बात फिर भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मेजोरिटी की बात। वहाँ पे 10 बंदे सिखों का हुक्मरान बन गया, कभी हिंदुओं का हुक्मरान बन गया, ये दुनिया में नहीं रूल है। जहाँ पे पाकिस्तान में ये ठीक हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद यार, पाकिस्तान की बात ही ना करें, पाकिस्तान तो बस पाकिस्तान बना बस एक मुल्क। चले मुझे लास्ट में बस ये बता दें, आप बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, मैं भी बहुत मोहब्बत रखता हूँ, लास्ट में ये बता दें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं, कोई फायदा है पाकिस्तान को इस नारा लगाने से? कोई काम प्रैक्टिकल करने से फायदा है या नारा लगाने से? देखिए कौमों को इवॉल्व होते हुए कौमों की नशन में टाइम लग जाते हैं। आप ये ना करें 50 से 75 साल। इंडिया भी हमारे साथ ही तरक्की की इंडिया ना कौन सा वहाँ पे कोई है ना एटम बम, उनके पास एटम बम, हमारे पास भी है, जितने जहाज उनके पास। इंडिया ने किसी के पैसे नहीं देने। हमने आप 70 सालों जंग लड़े अफगानिस्तान की, देखे सही आप इंडिया का ना करें। 70 सालों जंग लड़े आप, अमेरिका की जंग आपने लड़ी। क्यों लड़ी? मजबूरी से, हमारा बॉर्डर से वहाँ पे हमने लड़ी जंग। ये इंडिया का बॉर्डर हम पिछले 75 साल वार में है, जंग में है। इंडिया का ना मुकाबला करे हमारे साथ, हमने रशिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। इंडिया ने क्या किया? इंडिया तो बेचारा हमसे मार खा जाता है। चले ठीक है, इनकी राय आप तक पहुंचाई, हर एक का अपना एक राय देने का अंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला शाह। आपका नाम? उस्मान ताहिर। आपका नाम? हसन ज़ैब। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज़ादी का दिन गुजरा है पाकिस्तान में, इंडिया में भी गुजरा है। इस दफ़ा पहले से कम पाकिस्तान में जो झंडे हैं, जो आज़ादी के दिन के हवाले से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वो पहले से कम सेल हुई हैं। इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस किया है, हर घर तिरंगा की जो स्कीम थी उसने। क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या बात है, पाकिस्तान में लोगों में ना और बड़े मसाइल हैं, लाइक महंगाई, और लोगों में हुब्बुल वतनी कम हो गई है। जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हर घर में झंडा होगा और ज़रूरी होगा, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई ऐसा इशू हुआ ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि जितनी भी गुर्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत हर एक इंसान को है, तो आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इस तरह के कुछ किया जाता, स्टेप लिया जाता, तो हम लोग भी ऐसा ही करते? हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिस लेती तो हम लाजमी करते, ज़ाहिर बात लाजमी करते, पर ज़ाहिर बात गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो हमारा भी कोई। आप कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देख लें सड़कों पे अक्सर हम देखते हैं कि आवाम चल रही होती है, ज़मीन पे पड़े होते हैं झंडे, अक्सर मैंने भी देखे हैं, गारों में रोल रहे होते हैं। ऐसी है इंडिया में भी हाल है, मगर उनका ये ज़्यादातर देखा जाए तो उनको ज़्यादा प्यार है। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में कि क्या रीज़न समझते हैं? हम एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बत है भी है,
लेकिन क्यों इस दफ़ा झंडों की सेल कम हो गई है? और इंडिया ने रिकॉर्ड एक बनाया, 500 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है, 500 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया 2-3 दिन में, जो जितनी देर में ये झंडे वगैरह तिरंगे सेल हुए हैं। ये देखिए वहाँ में बहुत है, पर हमारी हुकूमत को भी हमारे साथ चलना चाहिए। जब तक हुकूमत नहीं चलेगी तो हम कैसे कुछ करेंगे। अब हम हर घर में हर बंदा लगाने की कोशिश तो करता है। उधर इंडिया में अब ऐलान हुआ है बाकायदा, इधर हमारे करते कि हम ना करते, हम भी करते जी। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता, टीवी पे मीडिया पे ऐसे ये कहा जाता कि ये फुल जोशो खरोश से मनाना है, तो शायद हम भी करते। बिल्कुल ऐसी बात ही है। कुछ लोगों ने ये बोला कि ये इंडिया वाले जो कर रहे हैं वो ना अपना पैसों का ज़ाया ही हो रहा है, पैसे झंडा लेके एक दिन के लिए लगा दोगे, इससे क्या मोहब्बत का वो है ये है। देखें अब इतना कारोबार हुआ, जब मुल्क की बात आती है तब इन्हें कारोबार याद आ जाता है, और जब दूसरी काम होते हैं तब इन्हें कारोबार नहीं याद आता। जब हमारे मुल्क का जज्बा हम दिखाएंगे ये कारोबार की तरफ ले जाएंगे, अब ये पैसे ज़ाया हाँ होंगे। जी, तब ये पैसे ज़ाया होंगे, ये समझते हैं। आप लास्ट में कुछ कहेंगे फिर बात वाइंड अप करते हैं। सर मेरा भी यही है कि बंदा कारोबार ना देखे, जितना प्यार बंदा शो करवाए। अगर गवर्नमेंट को चाहिए का अवेल करती हर बंदे तक के, हाँ झंडा अवेल करती तो जाहिर बात है हर कोई लगाता। गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए था कोई। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवन इमोशंस हो, उन्हें उजागर करने की ज़रूरत होती है, और वो उनकी ज़िम्मेदारी है। जो हुक्मरान हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाए जिससे हमारे बच्चों को भी पता चले कि आखिर हमारा जो मुल्क है हमने उससे प्यार करना है, और प्यार कैसे करना है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर अली। हैदर अली। आपका नाम? हसन अहमद। हसन अहमद। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इस दफ़ा आज़ादी का दिन गुजरा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। वहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया की, तो उन्होंने झंडों से, ये जो हर घर तिरंगा यानी फ्लैग से 500 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस बार पहले से कम ये सेल हुए हैं तिरंगे, झंडे, फ्लैग, जो भी आप कह लें। क्या वजह समझते हैं? सर ये टोटली अवेयरनेस की बात है, ठीक है। हम इस साल के बजाय किसी भी साल देखिए, आप इस साल कह रहे हैं कि कम झंडे सेल हुए हैं, तो अगर हम पिछले सालों में देखते हैं तो एक दिन झंडा लगता है, उसके बाद छतों पे जो लगा होता है वो फट जाता है, ठीक है, गंदा हो जाता है, डस्ट उस पर लगती है। झंडियाँ लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं तो एक बहुत अच्छे जज्बे के साथ हैं, बाद में कोई केयर नहीं होती उसकी, ठीक है। पैरों में हमारे झंडियाँ आ रही होती हैं, ठीक है। ये वजह समझते हैं आपके इस वजह से इस दफ़ा कम सेल हुई है? जी, इसी मैं जो कहता हूँ कि होनी भी कम ही चाहिए, ठीक है। अपने झंडे की सर एक वैल्यू, साल में एक दिन आता है, पूरे साल में एक दिन आता है आज़ादी का, तो आपको नहीं लगता उसे जोशो खरोश से मनाना चाहिए? फिर कोई किस तरीके से मनाए? सर हमें जोशो खरोश मनाना नहीं आता। कैसे मनाए वो बताएं ना देखने वालों को, ताकि पता चलेगा ये चीज़ इस तरीके से मनाना चाहिए। हमारे लिए जोश ही है, बाइक का सिलेंसर निकाल दें, ठीक है, ये हमारे लिए जोश है। जोश होना चाहिए कि यह जिस तरह ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पोल लगाएं और यहाँ पे एक सेरेमनी करें। भाई जी, हमने एक वो फ्लैग जो सी राइजिंग सेरेमनी होती है हमने वो करनी है। वैसे होती हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा इस तरह की होनी चाहिए जो सी सेरेमनीज है ना, इस तरह नहीं कि वो झंडियाँ लगाई हुई हैं, हर एक ने लगाई हुई हैं, वो खुलेआम सेल हो रही हैं, और हम फ्लैग को फ्लैग नहीं समझते। आपने इंडिया वालों का जिक्र किया, वो अपने फ्लैग को तिरंगा कहते हैं, ठीक है। हमसे वो इस मामले में बहुत आगे हैं, अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करने में बहुत आगे हैं। कैसे आगे हैं देखें, मतलब ठीक है आगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी अपने मुल्क से, आप नहीं प्यार करते इस कंट्री से? सर प्यार कर, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये देखें उनके अंदर आपको नहीं लगता अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है? शायद इस वजह से ये नहीं आप कह सकते कि प्यार वो ज़्यादा करते हैं, ये एक अलहदा बहस है, इस पे जाएंगे तो ये कह सकते हैं उनमें अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी है, हमारे में शायद अभी अवेयरनेस नहीं। हाँ, ये सारी अवेयरनेस की बात है। मैंने शुरू ही अपनी बात इससे की है कि सारी ये बात अवेयरनेस की बात है। हम अगर अपने फ्लैग को फ्लैग समझे, पाकिस्तानी परचम अगर हम उसे झंडे के अलावा पाकिस्तानी परचम कहें ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हर बंदा पाकिस्तानी परचम का नाम लेकर इसे पुकारे ना, तो वैल्यू भी पैदा होती है, एक अलग फीलिंग आती है। परचम, हम भी अक्सर झंडा कह जाते हैं, लेकिन ये है कि इसको जितनी रिस्पेक्ट, कहा जो भी जाए लेकिन रिस्पेक्ट दी जाए। ये है तो ही हम हैं, पाकिस्तान है तो ही हम हैं। खाली नारा लगाने से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। जब प्रैक्टिकली पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने अगर क्वेश्चन सुना है इसी हवाले से। जी जी, देखें बात यह है कि एक जो सा मुल्क का परचम होता है ना, उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे अवाम के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है ना कि हम उसका कैसे
उसकी हिफाजत करेंगे, उसको गिरने से कैसे बचाएंगे। अब ठीक है। हमारे यहाँ पे मेरा ये टॉपिक ये है कि इस दफ़ा कम सेल हुई है तिरंगों की, परचम की, फ्लैग की पाकिस्तान में। इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस हो गया है। क्या वजह है? उन्होंने ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया, हमने कम मनाया, क्या कोई क्या वजह है? देखें, ये भी हो सकता है ना कि आप उसको यानी कि बचाने के लिए, यानी कि अब हमसे ये भी हो जाता है कि अब ज़मीन पे कहीं झंडा गिर जाता है हमारे से, तो हम उसको रिस्पेक्ट के तौर पे हम उठा लेते हैं ज़मीन से। शायद इसलिए आवाम कह रही हो कि 1-2 दिन के लिए जश्न है, उसके बाद उठा लेंगे, यानी कि फ़ायदा नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अंसर अब्बास। क्या करते हैं? लग रहे हैं। स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया में एक कैंपेन लॉन्च की गई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आज़ादी के हवाले से, हर घर तिरंगा। इसमें ये था कि हर एक घर में तिरंगा लगाया जाएगा, उनका जो नेशनल फ्लैग है वो लगाया जाएगा, ठीक है। उसे जब मैंने पाकिस्तान में लोगों से रिव्यू लिया तो कहा ये गया कुछ लोगों की तरफ से कि ये पैसे का ज़िया है, आप मोहब्बत किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब उसका रिजल्ट आया 500 करोड़ का बिजनेस किया उसने, जबकि पाकिस्तान में जब ये 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी का दिन गुजरा है, तो बहुत कम झंडे बिके हैं पहले की निस्बत। क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात तो ये है कि आप इन दोनों मुल्कों का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वक्त भी जो है महंगाई वो पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत जो है वो ज़्यादा है, और उसके अलावा भी ये आप जज्बा भी कह सकते। महंगाई तो ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम महंगाई में भी, जैसे रोटी है वो हम महंगाई में भी खाते हैं, ऐसे ही जब मोहब्बत आती है, वतन से मोहब्बत, तो फिर हमें वो थोड़ा सा उसे देखना चाहिए। नहीं, इजहार तो ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ इंसान के अंदर हो वो उसके अमल से उसका इजहार होता है। क्योंकि अब जिस तरह आप मिसाल ले लें खुशबू की, इंसान जब खुशबू सूंघे तो वो उसका इजहार करेगा, और अगर उसे मतलब है बुरी स्मेल आई है तो उसका भी इजहार, क्योंकि इंसान के अंदर जो चीज़ होती है वो बाहर ज़रूर निकलती है। इंसान के जो दबे हुए जज्बात होते हैं उनका इजहार उसके अमल के ज़रिए होता है। क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे क्यों इस दफ़ा कम झंडे सेल हुए हैं? उनके वहाँ पे एक रिकॉर्ड बिजनेस हो गया 500 करोड़ का बिजनेस, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसे आप कह सकते हैं कि जो है ना, ये हुब्बुल वतनी की कमी है, या लैक ऑफ जो है वो पैट्रियटिज़म है, या मतलब है आप उनसे कंपैरिजन जिस तरह इंडिया से कर रहे हैं, उनकी आवाम ने ज़्यादा जोशो खरोश दिखाया है। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है ना हमारे जो सियासी हमारे वज़रा लोग हैं इनका भी हाथ है, क्योंकि इन्होंने आवाम को इस हद तक तंग कर दिया, और उनका जो है वो मुस्तकबिल फ्यूचर इतना वो डार्क नज़र आ रहा है कि मतलब है उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हर शख्स जो है वो पेट और रोटी के पीछे भागा हुआ है। मैं इनकी बात को आगे इस तरह बढ़ाता हूँ कि वतन से मोहब्बत इन्हें भी है, मैं गारंटी कर दे सकता हूँ, और मुझे भी है, ये शायद गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी को अपने वतन से मोहब्बत है। इस दफ़ा कम इस वजह से हुआ, और उनका इस वजह से इतना ज़्यादा एक, और पूरी दुनिया में उनका एक इमेज गया कि हर घर तिरंगा की कंपेन चली है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बहुत बड़ा एक तिरंगा बनाया, ये वो, ठीक है। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ वजह यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, गवर्नमेंट की तरफ से जब स्टेप लिया जाता है फिर घर घर वो कंपेन जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ उस तरह से स्टेप लिया नहीं गया। वही बात है ना कि गवर्नमेंट आपस में इन्वॉल्व है, सियासी पार्टीज़ जो हैं वो आपस के उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं हल हो रहा है, तो मतलब है वतन की मोहब्बत और ये मुल्क के बारे में कुछ सोचना वो तो फिर बहुत जो है पीछे रह जाता है, क्योंकि अभी उनकी जो आपस में क्लैश है वही नहीं हल हो रही। तो इंडिया में ये सियासी पार्टीज मौजूद नहीं है, इंडिया के लोग नहीं आपस में ऐसे लड़ते सियासी हवाले से? वो हर कंट्रीज में होता है, लेकिन इस वक्त जो मतलब है जो सियासी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में जो है वो टॉप पर हैं एज कम्पेयर टू। जी, कम्पेयर टू इंडिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज़ादी का दिन गुजरा पाकिस्तान में, इंडिया में भी आज़ादी का दिन गुजरा। यहाँ पर पहले की निस्बत कम जो झंडे हैं, कौमी फ्लैग हैं, वो कम खरीदे गए, जबकि इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है सिर्फ हर घर तिरंगा। उनकी एक स्कीम थी, उसको लेकर क्या वजह समझते हैं? इसमें ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हो सकता है, क्योंकि ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तानी कौम उनकी एक स्कीम थी, उनकी स्कीम थी कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी कि हर घर में तिरंगा होगा उनका, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों है, कम क्यों है, कमी क्यों आई है? इसमें ये पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हमारे पाकिस्तानी कौम ने, लाहौर की बात कर लें, यहाँ पे उन्होंने फायरवर्क्स करवाए डिफरेंट जगहों पे। मीनार पाकिस्तान हुआ, हमने हमने वो सी साइड किया कि हमने खुद देखा वहाँ पे इतनी आवाम आई हुई थी, वहाँ पे इतनी जिंदा दिल आवाम है, वहाँ पे इतने रश था
हमारी 75th यहाँ पे आज़ादी है और हमने इतने हमें साल हो गए, हमारी आवाम पहुँची, लिबर्टी चौक में पहुँची, रेस कोर्स में पहुँची। झंडे की जहाँ तक बात है उसमें ये कह सकते हैं कि स्पॉन्सर नहीं हुआ। अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ये स्पॉन्सर करती तो मैं नहीं सोचता कि हर बंदा लगाता ना। आपने देखा होगा 14 अगस्त में हर कोई बैच लगाता है, अपने पैसों से खुद लगाता है, गवर्नमेंट नहीं देती। कोई कह रहा ना इस दफ़ा कम खरीदे गए हैं। इसमें यही कह सकते हैं, एक तो इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, ठीक है, हर चीज़ के रेट हैं, हर चीज़ के रेट हाई हुए हैं, इसमें ये भी एक रीज़न कह सकते हैं। और बाकी की निस्बत सिर्फ यही मेरे नज़र में यही होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। बाकी हमारी कौम तो माशाल्लाह बहुत आज़ाद कौम है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपनी आज़ादी ना मना सकें। छोटे सा अगर आप बच्चा भी देखें ना, वो भी हुबे वतन है, वो अपने वतन के लिए खड़ा होगा, वो अपने हक के लिए बात करता है। तो मेरे हिसाब से यही बात है और इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। रीज़न नहीं है। उन्होंने अगर इंडिया की बात की जाए लास्ट में, तो उन्होंने अपना सेलिब्रेट भी कर लिया प्रॉपर अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद बिजनेस भी कर लिया। आपको नहीं लगता कि उन्होंने बड़ा एक जो है ना इंटेलिजेंसी का मुजाहरा किया? ऐसे ही है, हर चीज़ प्री प्लान होती है, गवर्नमेंट की तरफ से प्री प्लान होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसे करती तो हमारा भी ऐसे ही होना था। हमारी इतनी अच्छी खासी यहाँ पे इंडस्ट्री है, आप देख लें, अब हर चीज़ के लिए इंडस्ट्री है। तो अगर वो भी अगर कोई ऐसे स्टेप्स करती, कोई उन्होंने रिलीफ देते उसमें गवर्नमेंट, तो हमारी भी ऐसे ही होना था यहाँ पे सेम। डेफिनेटली इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हर कोई भी चीज़ है, कोई भी स्कीम है, एक ट्रेंड बनाने की ज़रूरत होती है, एक इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत होती है। जैसा कि इंडिया में एक इन्वायरमेंट, एक ट्रेंड बनाया गया, हर घर तिरंगा के नाम से स्कीम लॉन्च की गई। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अगर ऐसा करती, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अगर लोगों में ये ट्रेंड बनाती, ये कि हमने इस दफ़ा अपनी जो 75th इंडिपेंडेंस डे है बहुत जोशो खरोश से मनाना है, हर घर में एक की बजाय 2 झंडे होने हैं, ये गवर्नमेंट कहती तो मुझे लगता है कि हम लोग भी ऐसा करते। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दिल फरियाद। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज़ादी का दिन गुजरा पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। पाकिस्तान में पहले से कम जो तिरंगे हैं, जो झंडे हैं, वो सेल हुए, लोगों ने कम खरीदे। और इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है तिरंगा से, जो उनकी एक स्कीम थी हर घर तिरंगा। जी राइट। क्या वजह है? वजह यह है कि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, खाने के पैसे नहीं है, वो पाकिस्तान का परचम लहरा के कैसे चलेंगे। मोहब्बत सब करते हैं, हम इंडिया से ज़्यादा मुहिब वतन हैं, हम इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। पावरफुल तो है, लेकिन ये मोहब्बत डेफिनेटली हम रखते हैं। हर कंट्री, जो भी कोई कंट्री है, उसके लोग, मैं समझता हूँ अगर कोई अक्लमंद और बाशऊर इंसान होगा वो अपने मुल्क से मोहब्बत ज़रूर करेगा। लेकिन फिर क्यों हमने ये किया और इंडिया वालों ने अपना वो बहुत जश्न भी मनाया, तिरंगे भी हर घर में लहराए और बिजनेस भी कर लिया। यार पाकिस्तान में लोग मजबूर हो गए हैं और महंगाई इतनी है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर मेरी जेब में पैसे हो, मेरा भी दिल है मैं पूरे लाहौर को परचम से सजा दूं, पूरे लाहौर को ऐसे बना दूं कि जैसे पेरिस होता है। सो इतनी बचत ही नहीं है तो कैसे अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करूंगा? दिल में करूंगा, दुआओं में करूंगा। और मैं पाकिस्तान के लिए अव्वल आखिर बातन ज़ाहिर खैर अल्लाह पाक साहब के नेक मकसद को कामयाबी दे और हम सब पर अपना कर्म रहें। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी आवाम की राय, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया के लोग और इंडिया की गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि वो हर काम में अपना बिजनेस देखती है, हर काम में अपना फ़ायदा, अपने मुल्क का फ़ायदा देखती है। उन्होंने इस हर घर तिरंगा वाली स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, मनाया भी और उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया। पाकिस्तान को भी, अपने पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के इवेंट्स पर, इस तरह के मौक़ों पर खुद कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें, कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करें जिससे पाकिस्तान के लोगों में अपने मुल्क से मोहब्बत और बढ़े और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो काफ़ी लंबी थी पर हमें व्यू पॉइंट पता चला, हमें इन लोगों का थॉट प्रोसेस पता चला। और जो स्टार्टिंग में अंकल आए थे उनकी एज ज़्यादा है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी, पर मैं उनसे ज़रूर ये बात पूछूंगी या उन जैसे सोच रखने वालों से ये बात ज़रूर पूछूंगी, क्या आपने कभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम सुना है? ये फ्रेज सुना है? अनेकता में एकता, ऐसे फ्रेजेस सुने हैं? भाई इंडिया का कल्चर ही इसीलिए मशहूर है, दूर दूर से लोग इसी वजह से सरप्राइज्ड होते हैं कि इंडिया कैसे इतने सारे कल्चर, इतने सारी डाइवर्सिटीज़ को लेके कोएग्जिस्ट कर रहा है और वो भी प्रॉस्पर तरीके से। हम प्रोग्रेसिव कोएग्जिस्टेंस कर रहे हैं, हम सिर्फ
नहीं कहते कि मतलब सांस लेने को जिंदा नहीं, हम सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। यही तो सबको मिर्च, मैंने पहले ही बताया था कि इसी बात की सबको मिर्ची लगती है कि माइनॉरिटी के लिए भी स्टेटस है, उनके लिए भी एक अलग मिनिस्ट्री है, सब कुछ है, उनके लिए अलग मिनिस्टर बैठता है। तो वही तो वो कह रहा था। मैं इंडिया को बार बार वो रिलीजन की बात किए जा रहा था, वो बोल रहा है कि रिलीजन की बात नहीं है, तो मेजोरिटिज्म की बात की, जिसकी मेजोरिटी रहेगी। तो मुझे पता है जहाँ जिसकी मेजोरिटी रहती है उसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेजोरिटी, मुझे लगता है यहाँ पे मेजोरिटी को राइट्स कम है। आप देखिए जैसे जो माइनॉरिटी उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए कई फंड्स वगैरह, पर हमारे स्कीम में ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा कुछ है कि जो माइनॉरिटी है उसको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा या कोई वो कंट्री के टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंच सकता है, और इंडिया में ऐसा हुआ है। तो वही सब देख के बाहरी लोग बहुत अमेज्ड रहे। और उनको जब कह रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 17 से 20% हिंदू थे, तो अब वो कहाँ गए, कह रहे कहीं भी गए हो अभी मतलब वो बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी थोप रहा है। मैं इंडिया को स्टेट नहीं मानता, हमने यूएसए को हरा दिया, हमने रशिया को, इंडिया को तो हम ऐसे ही हराते रहते हैं। यार ये लोग पागल हो गए हैं क्या, इनका दिमाग घूमा हुआ है क्या? मतलब मैं सच बता रही हूँ, आप अपने कंट्री से प्यार करिए, सब लोग करता है। आप चाहे आपका कंट्री बुरा हो अच्छा हो जैसा हो, एवरी वन शुड लव द कंट्री, और सब करते भी हैं। इसमें मुझे इस चीज़ नहीं कि वो अपने कंट्री को प्यार करते, पर थॉट प्रोसेस अब ब्रेन वॉश क्यों। मैं अपने कंट्री इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि इंडिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोपियन लिविंग स्टैंडर्ड से कम है। भाई जो सच है वो सच है, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। पर लिविंग स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट में लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारी कम है, जो आप जब तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, आगे आप आके पट्टी बांध के तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। हमारे इंडियंस भी अच्छा है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि क्या है, और दूसरे लोग आ रहे हैं कि झंडा फेंकेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन सबसे बढ़िया ये चीज़ लगी कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई थी, पहले तो आज़ाद, ये घर घर तिरंगा तो ये लास्ट मोमेंट पे, उससे पहले क्या था, हर घर जो तिरंगा वाला, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ भी होता था, ये जो टैग लाइन था ये हमेशा प्रमोट किया जाता था, ये सच बात है। और लास्ट में जाके जब इस आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के साथ जब ये हर घर तिरंगा क्लब कर दिया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या रैम्पेंट शो था, पूरी दुनिया में छा गया हर लोग। और बिजनेस भी कितना हुआ झंडों का, एक हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल गया, और जितने ये झंडे वगैरह बनाने वाले ये लो क्लास वर्कर्स को कितना रोजगार मिला, क्या क्या काम मिला, और गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हर इवन मैं मेरा घर एक छोटे से टाउन में, वहाँ के जो चेयरमैन थे ना, घर घर में झंडा बंटवाए, तो ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट से पैसे आएंगे, उन्होंने अपने तरफ से जो भी मतलब अथॉरिटीज़ ने इनिशिएटिव लिया। स्कूल्स में झंडे मिल रहे थे बड़े बड़े, तो बच्चे जब घर ले जा रहे थे तो पेरेंट्स उस झंडे को लगाएंगे ही ना, जब बहुत लोग ने चारों तरफ लगा था। तो ये सही भाई, ये बात तो सही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, अथॉरिटीज़ ने साथ के साथ लोगों ने भी लिया, और ये सब देख के पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब इन लोगों को मिर्ची लगने लगी। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब कि इंडिया में ये नहीं भाई, हम गवर्नमेंट, भाई तो आपकी गवर्नमेंट करप्ट है ना, नहीं कर रही हमारी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट को ना लोगों को इंगेज करना पड़ता है कि हाँ आपको चीज़ों को मतलब बूस्ट करना पड़ता है। मैं बोलती हूँ यार, बूस्ट कोई भी चीज़ का, यार अब चल रहे ऐसे ऐसे हमारी कंट्री से प्यारे प्यारे, कभी तो है ज़्यादा प्यार दिखाओगे। हाँ मुझे पता, हमेशा हम किसी चीज़, चाहे किसी इंसान से, चाहे किसी चीज़ के प्रति हमेशा हम ज़्यादा प्यार ही दिखाते, हमेशा हम नॉर्मल रहते हैं, फीलिंग्स अंदर रहती है। पर वंस इन ए वाइल, साल में कभी आप ज़्यादा दिखा सकते हो ना, तो वही टाइम था अपने फीलिंग को बूस्ट पर। अपने जितना हमारे देश के लिए हम फील करते कभी तो एक्सप्रेस करेंगे ना, तो ये मौका था एक्सप्रेस करने का, और लोगों ने ऐसा एक्सप्रेस किया कि दुनिया देखती रहेगी, और साथ साथ हमने बिजनेस भी कर लिया। तो ये होती है ना कि एक तीर से दो निशाने। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसे वीडियोस पे रिएक्ट करूं, तो प्लीज़ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।